कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। तो ये एक इंडियन बुक है, इंडियन स्टॉक मार्केट पे बेस्ड है, इंडियन ऑथर ने लिखी हुई है। तो चलो इसको समझते हैं। सबसे पहला है कि कॉफी कैन पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी क्या है। तो कॉफी कैन का पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी है कि आप 10 से 15 क्वालिटी कंपनीज को ढूंढो, उस पर इन्वेस्ट करो और 10 साल तक मिनिमम उसमें डटे। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है एशियन पेंट्स का। अगर किसी ने 2010 में अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो उनको काफी अच्छा प्रॉफिट मिलता, क्योंकि इस कंपनी ने बहुत ही डोमिनेंट हिसाब से लास्ट 10-15 इयर्स में इन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। तो ऐसी हमको स्ट्रॉन्ग कंपनीज जिनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, रेवेन्यू ग्रोथ है, ऐसे कंपनीज में ही फोकस करना है। कॉन्सेप्ट है हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बेसिकली जितना भी उनका कैपिटल है, जो भी उनका इन्वेस्टमेंट है अपने चीजों में, असेट्स में, तो वहां से कंपनी को कितना रिटर्न मिला है। तो हमको ऐसी कंपनीज देखनी है जिनका लास्ट 10 इयर्स 15 इयर्स में 15% से ज्यादा ओवरऑल इन्होंने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। तो यहाँ पे एग्जांपल देते हैं पिडिलाइट इंडस्ट्री का, जो फेविकॉल के मेकर्स हैं। तो इन्होंने कंसिस्टेंटली बहुत ही हाई रिटर्न दिया हुआ है। तो ऐसी कंपनीज लॉन्ग टर्म में बहुत ही सही इन्वेस्टमेंट रहते हैं, क्योंकि ये अपने मार्केट में एक मार्केट लीडर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ। तो ये बोलते हैं कि जो ऐसी कंपनीज हमको चूज करनी है जिनका जो रेवेन्यू है, जो सेल्स है, हर साल 10% ग्रो हुआ है। तो यहाँ पे एग्जांपल देते हैं HDFC बैंक का, जिन्होंने कंसिस्टेंटली इनका जो रेवेन्यू है हर साल स्ट्रॉन्ग इनका हुआ है और ग्रोथ इनका हुआ है। और डेफिनेटली इंडियन जो बैंकिंग इंडस्ट्री में भी एक टॉप स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ज्यादातर लोग सिर्फ रिटर्न के पीछे भागते हैं। कंपनी के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है कैसा है, शेयर होल्डर कितना ट्रस्ट करते हैं इन फाउंडर्स को, टॉप मैनेजमेंट को, जैसे एथिकल प्रैक्टिसेस कैसे हैं, कंपनी के अंदर जो स्टेबिलिटी है कि नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल देते हैं इन्फोसिस का। इन्फोसिस का एक बहुत ही एक्सेलेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस रहा है और ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट कंपनी। तो इन्वेस्टर्स यहाँ पे आराम से यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉम्पिटिटिव मोड्स। तो बेसिकली ये बोलता है कि ऐसे कंपनीज आपको ढूंढने हैं जो अपने जो सेक्टर में कंपटीशन में सबसे टॉप में हो, उनका एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो। एग्जांपल यहाँ पे देते हैं आईटीसी का। आईटीसी का जैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तो कोई भी प्रोडक्ट जो लाते हैं मार्केट में, सारे डिस्ट्रीब्यूटर को फैला देते हैं, पूरा इंडिया में उनके प्रोडक्ट आपको इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। नेक्स्ट इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है मारुति सुजुकी का। तो जो इनका जो मारुति सुजुकी का जो सर्विस नेटवर्क है, बहुत ही पूरा इंडिया को कवर करता है और बहुत ही अफोर्डेबल भी है, बहुत ही चीप जो सर्विस होते हैं बाकी जो कॉम्पिटिटर के हिसाब से। तो अगर मैं इस ओवरऑल बुक को एक लाइन में समराइज करूं तो ये कहते हैं कि आपको टॉप कंपनी सेलेक्ट करनी है, जैसे एशियन पेंट्स हुए, HDFC, TCS, इन्फोसिस, जिनका हाई रिटर्न ऑन कैपिटल है और इनका जो ग्रोथ का जो रेवेन्यू का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो भी बहुत स्ट्रांग है। हिस्टोरिकली उन्होंने भी काफी जो उनके सेल्स नंबर्स हैं वो काफी ग्रो हुए हैं और इनका जो गवर्नेंस है, इंटरनल जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी टॉप नॉच है। तो ऐसे कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना है, होल्ड करना है बहुत सालों तक और छोटे मोटे न्यूज में आपको ध्यान नहीं देना। कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।